क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई अजेय शक्ति किसी अचल वस्तु से टकराती है तो क्या होता है? प्राचीन भारत के गहरे रहस्यमय जंगलों में राजा विक्रम, जो अपने अडिग दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं, बेताल के रूप में एक विरोधाभास का सामना करते हैं, जो एक चालाक आत्मा है जिसकी कहानियां सबसे शक्तिशाली दिमागों को चुनौती देती हैं। जैसे ही घने जंगल में शाम का अंधेरा छाने लगता है, राजा विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ये कार्य उन्हें एक रहस्यमय ऋषि द्वारा सौंपा जाता है। उनकी यात्रा फुसफुसाती हवाओं और सरसराते पत्तों से भरी हुई है, जो अज्ञात रहस्यों की बातें बुदबुदाती प्रतीत होती हैं। अंततः एक कठिन यात्रा के बाद विक्रम को बेताल एक बरगद के पेड़ से उल्टा लटका हुआ मिलता है। उसकी भयावह आकृति चांदनी आकाश में उभरी हुई है। विक्रम तेजी से बेताल को पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को अपने कंधे पर लटका लेता है। लेकिन बेताल कोई साधारण बंदी नहीं है। जैसे ही वे जंगल के घुमावदार रास्ते से वापस लौटते हैं, बेताल एक चुनौती रखता है। वो एक कहानी सुनाएगा और अंत में एक प्रश्न पूछेगा। यदि विक्रम सही उत्तर देने में असफल रहता है तो बेताल अपने पेड़ पर वापस चला जाएगा और विक्रम को अपनी खोज नए सिरे से शुरू करनी होगी। बेताल द्वारा बताई गई पहली कहानी एक व्यापारी और उसके 3 बेटों की है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक अनोखी क्षमता है। सबसे बड़ा बेटा दीवारों के आर पार देख सकता है, मझला बेटा मीलों दूर की बातचीत सुन सकता है और सबसे छोटा बेटा हवा से भी तेज दौड़ सकता है। रहस्यमय लय से युक्त बेताल की आवाज विक्रम को कथा में और अधिक गहराई तक ले जाती है। अपनी मृत्युशैया पर व्यापारी एक रहस्यमयी संदूक छोड़ जाता है, जिसे केवल उनकी प्रतिभाओं के संयोजन से ही खोला जा सकता है। जैसे ही बेटे अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं, वे संदूक को खोलते हैं और एक नक्शा खोजते हैं जो छिपे हुए खजाने की ओर ले जाता है। हालांकि उनकी यात्रा लालच और धोखे से भरी हुई है, जो उनके भाईचारे की परीक्षा लेती है। पारिवारिक बंधनों की भावनात्मक गहराई और उनके सामने आने वाली नैतिक दुविधाएं बेताल की कहानी के माध्यम से शांत वन की हवा में गूंजती हैं। अंत में बेताल विक्रम से सवाल करता है, भाइयों में से कौन वास्तव में खजाने का हकदार था और क्यों? विक्रम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से न केवल तथ्यों का विश्लेषण करता है, बल्कि प्रत्येक भाई के नैतिक मूल्यों का भी विश्लेषण करता है। उनका उत्तर मानव स्वभाव की गहन समझ को दर्शाता है, जो बेताल की चुनौती को संतुष्ट करता है। बेताल प्रभावित होते हुए भी अपने वादे से बंधा हुआ विक्रम की पकड़ से छूट जाता है और फुसफुसाता है, अच्छा जवाब दिया, लेकिन हमारी साथ की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे ही विक्रम बरगद के पेड़ के नीचे बेताल को वापस पकड़ने की तैयारी करता है, वो मानव हृदय और मन की जटिलताओं पर विचार करता है। दर्शक उन्हीं रहस्यों पर विचार करते रहते हैं तथा जीवन की पहेलियों में और अधिक गहराई से उतरने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन ये तो केवल शुरुआत है। अगले एपिसोड स्वयंवर की चुनौती में हम एक शाही विवाह प्रतियोगिता की परीक्षा का वर्णन करेंगे, जो राजा विक्रम की उन तरीकों से परीक्षा लेने का वादा करती है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।